चंद्र कलन। जो 3 संतान है भाई गंगाधर राव से, गंगाधर राव की पत्नी को नाम है हिरना बख्शी। गंगाधर राजा की जिनकी पत्नी को नाम है हिरना बख्शी, तो हिरना बख्शी से संतान 3 पैदा भाई। वे कौन भाई? इंद्र चंद्र कलन। इंद्र बसाया इंदौर, चंद्र बसाई चंदौसी और कलेंद्र बसाया प्रांत राजस्थान, जिला चूरू, तहसील भादरा के घर। बावजूद गांव पड़ता शहर गदरीवा। जो को बने आएंगे कलेंद्र, कलेंद्र आए। तो कलेंद्र से फिर संतान 3 पैदा भाई। कलेंद्र संतान 3 भाई, तो 3 में 2 बेटे का नाम नहीं खोलो, गोगा पुराण में मिला है। बड़े बेटे का नाम बताया राजा उमरपाल। क्या नाम है? उमरपाल। उमरपाल से इनकी पत्नी को नाम कहा है रामकौर। इंद्र पर राजा उमरपाल की पत्नी को है रामकौर। अब रामकौर से संतान फिर 3 पैदा भाई। देखो फिर का बताऊं, 3 ही चुनी है 3 संतान पैदा भाई। तो इनका कौन कौन संतान पैदा भाई? राजा जेवर सिंह, राजा नेवर सिंह और बिटिया छबिल्ले की बिटिया नहीं, इनकी बिटिया का नाम है सुशीला। छबिल्ले की बिटिया नहीं है। छबिल्ले तो पता ही दर्शाए दें काय को, जैसे अब कोई एक बच्चा आप गोदी ले ले, अपनी भतीजी ले ले, भतीजू ले ले, तो बाय तो अपनी बिटिया बेटा को दर्जा दियो तो वो एहसास न कर पावे। बताया होगा पावे। राजा शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर पहुंचे तो झाड़ी को कन्या प्राप्त हुई। वह कन्या को लेकर के आए और फिर ने अपनी बेटी को दर्जा दे दिया। ये भी बताएगा। जेवर सिंह नेवर सिंह बिटिया सुशीला, सुशीला भी आई है हांसी हिसार में। दिन के पैदा भाई बाले भांजे के बाबा जारवी के गिला खड़े हैं। और छबीले हैं, वो छबीले भी आई है लोहानगर चिंतामणि के लिए। छबिंदे हैं जो लोहानगर भी आई है चिंतामणि के लिए, और सुशीला है हांसी हिसार में भी आई है। उनके बेटा भाई बाले भांजे, जिनको तुम बाला वीर कहते हो। जय पवन पुत्र हनुमान जी बने हैं एक रूप में, और जय आगे नीलम घोड़ा बने हैं बाबा जी को लेकर के आ रहे हैं। ये कोई बाला वीर है। जब बाबा से युद्ध हुआ, महमूद गजनवी ने युद्ध किया, अर्जन सर्जन पहुंचे दिल्ली में जाकर के बोले मुझे द्रास से निकाल दिया। तो बेई महबूब गजनवी आए हैं तो बालावीर से आकर के कही कि मेरे साथ युद्ध करो और नहीं तो हमारे साथ में मिल जाओ, दोस्ती कर ले। तो बालावीर ने कही थी तुम्हें मर जाएंगे मार देंगे, तुमसे हम दोस्ती नहीं करेंगे। तब बाबा जी ने महबूब गजनवी को सिर काटा। उसी दिन से मेढ़ी की पूजा भाई है, जो मुसलमान पूजा करते हैं उसी दिन से चली है। आइए इधर जेवर सिंह नेवर सिंह की शादी होती सरसा पाटन राजा कौरवा पाल। उनकी बिटिया कौन है? कौरवा पाल की बिटिया बाछल, काछल, आछल, मामल। क्या बहने हैं? बाछल तुम सुन रही, काछल सुन रही, और बहने कौन गई? जी 4 बहने हैं। बाछल भाई जेवर सिंह को, काछल भाई नेवर सिंह को, और मामल को उठाए ले गए मुसलमान। और आछिल भाई है राजा रूपचंद। छोटी बहन जो बिटिया आती भाई तो मुसलमान ले गए। 3 भाई सर्व संतान पैदा। जो एक गैया रोज काटत बाबा जी ने गई नहीं के छुड़ाई है, ये सगे मौसी के लड़का है। जब तो ही इनकी वंशावली। अब आ जाओ, शादी होकर के घर में आए गए, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 40 साल हुए गौ संतान ने जन्म नहीं लिया। संतान ने जन्म नहीं लिया तो मैया बाचरी की तरह तरह की बातें होने लगी। बोले अच्छी शादी राजा ने गई जब कोई संतान ही नहीं है। इधर बाबा गोरखनाथ की कृपा होती तो बाबा गोरखनाथ की धूनी जलाती है, सेवा करती है सुबह शाम। बाबा गोरखनाथ के वरदान से बाबा जारवीर का
जन्म हुआ और जन्म होने के बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ी, 12 साल की उम्र हो गई। कितनी? 12 साल की जन्म होने के बाद। तो एक दिन बाबा जारवीर अपने महल में सो रहे। अब यहाँ से विवाह कथा चालू है। जो जन्म छोटे में हो बंसवली दे दे, जो कहो तो भागवत में कथा चली जाती, साधना कथा, कथा से दर्शन है। तो ऐसे जो ही भागवत वाली कथा के मैंने पॉइंट आदि दिमाग में डालो और बीच में तो मैं सही जोड़ते हैं। हमारे गाँव के पिल्लों को लगे जोते हैं, सही बता रहे। लेकिन फिर जब पूछी आए ज्योति का धारण क्या है, रेस्ट क्या है, तो अभी जनी बताया फिर ये पप्पा को नाव कहा है। धीरे धीरे उम्र बड़ी, बाबा जारवीर की 12 साल की उम्र है और पप्पू बाबा जारवीर एक दिन अपने महल में सो रहे, सुंदर हवा लग रही है और बाबा जी सो रहे हैं। सोते से बाबा जारवीर रात के 2 बजे के बाद सपना देखा। और क्या सपना देखा? एक सुंदर सी राजकुमारी आई और राजकुमारी आई पलंग पे बैठ गई और बाबा जी को ले गई अपने बाग में। और बाग में जाकर के बाग के संग साल फांसे खेले, ताल दिखाया, बाग दिखाया और बाग के संग साल फांसे खेले के 3.5 हमारे सपने में डाल ले। और जब आंख खुली तो बाबा जी परे खटी चारपाई पे और न वो कोई राजकुमारी है, न कोई बाग है, न कोई ताल है। तो बाबा जी चक करके चारपाई बैठ गए। विचार किया कि हम अभी तो एक सुंदर राजकुमारी संग सपने बामरे डाल रहे थे और राजकुमारी से जुआ खेल रहे थे बैठ के। सुंदर ताल है, बाग है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। अब नींद कोने पर है। और जब बाबा जी ने बच्चों सपनों देखो तो बाबा जी घड़ाए जन्नी उठे, 5 बजे मैया के पास पहुंच गए। बोली मैया, बेटा मैया बेटा कर रही हो? एक बात बताओ, मैया जब सपनों देखो बहुत अच्छा, तेरी कसम बर रहा नहीं गए सपनों देखो। हाँ लला सपना देवी उम्र नहीं थी बर रही है तो मैया बर रहे हैं वो सर रहे हुए अलग होता। हाँ कैसे सपना अलग हो, सपना जी देखा बेटे का बड़े हो जाए, नौकरी लग जाए। अच्छा फला मुझे सपना होता। अच्छा बर रहे वो तो छोटे से लड़ा पर्वत पर गोदी गई पता दल पलानी तो कर रहे तो गायब भी करते ही। अच्छा जो बर रहा है वो कर रहे हो तो मैया बर्राने ने मैं सपना देखा है। तो मैया पांच ने पूछे लीला तूने कैसो सपनों देखो, कहाँ को सपनों देखो? तो बाबा जारवीर वो सपने वाली बात बता रहे। कोने? मैया पांच ने तो कहा बताई, ध्यान दे कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पीछे वाली माता जी पंखा में बैठी है ब्याह वाली, नहीं ले आओ जी तुम सोइए। अरे वे सोइए बता तो मैंने ये बना दी गद्दार करो। अब मैंने विवाह सुनो तो विवाह अच्छी तरह सुने। आरे बात बाबा चले पास मैया झंडे आई गए, पास बाबा चले पास मैया झंडे आए। बात ठाकुर चले पास माता के आई गए, पास बाबा चले पास मैया के आए। जय मैया को शीश नवाए, जय मैया को शीश नवाए, जय मैया को शीश झुकाए, जय मैया को